अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम गुरु नानक की वफ़ात के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जौन सा है वो मैं आपको सुनाऊंगा, जिसको सुनने के बाद आप अपनी हंसी यकीनी तौर पर नहीं रोक पाएंगे। साथ ही साथ हम मुख्तसर सा तारफ़ इन 4 जगहों के बारे में भी जानेंगे जिनकी सिख मज़हब के लोग जो उनसे हैं बहुत ज़्यादा तज़ीम करते हैं। वो 4 जगहें कौन सी हैं? ननकाना साहब, डेरा चल, सुच्चा सौदा और करतारपुर। ये वो 4 जगहों के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। गुरु नानक जो उनसे थे ये 1469 में पैदा हुए और ननकाना साहब में पाकिस्तान के अंदर ज़िला शेखुपुरा के अंदर इनकी पैदाइश एक हिंदू घराने के अंदर हुई। 7 साल की जब आपकी उम्र हुई तो सैयद हसन नामी एक उस्ताद ने, जो कि मुसलमान था, उन्होंने आपको अरबी और फ़ारसी की तालीम दी। आप क्योंकि सिख मज़हब के बानी हैं, आप के सिख मज़हब के बानी होने की वजह से सिख बरादरी जौन सी है वो आपको एक मजहबी पेशवा के नाम से जानती है और आप की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और ताज़ीम करती है। जब आपकी उम्र 15 साल के करीब हुई तो आपके वालिद ने, गुरु नानक के वालिद ने आपको 40 रुपये दिए और कहा कि बेटा जाओ और जाकर नमक ख़रीद कर लाओ और इसको सेल आउट करो। आप नमक ख़रीदने के लिए गए। आपके साथ आपके वालिद ने एक मुलाज़िम भी भेज दिया जो आपकी रहनुमाई करने के लिए साथ भेजा गया। रास्ते में एक जगह आई और उस जगह पर कुछ फुकारा ने गुरु नानक को कहा कि हमें जौन सा है कुछ खाना खिला दो, हमारा पेट खाली है, हम भूखे हैं। तो गुरु नानक ने क्या किया, उन 40 रुपयों से उनकी खुराक का बंदोबस्त किया और वो 40 रुपयों में उन फुकारा को खाना खिलाया। तो जब खाना खिलाया तो जो मुलाजिम था वो कहने लगा, गुरु नानक तुमने तो नुकसान कर दिया। आपके वालिद ने तो आपको 40 रुपये इसलिए दिए थे कि आप इससे मुनाफा कमाओ। तो गुरु नानक कहने लगे कि मैंने यकीनी तौर पर उन पैसों से नफ़ा कमाया है, लेकिन वो नफ़ा मुझे इस दुनिया में नहीं मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। ये उनकी सोच थी, ये उनकी फ़िक्र थी जो मैंने आपको बताई। अब ये जगह जौन सी है उसको सिख मज़हब के लोग जो सा उसको सुच्चा सौदा के नाम से जानते हैं, जिस जगह पे आपने फ़कीरों को खाना खिलाया था। और ये है कहाँ पर? ये फ़रुखाबाद जौन सा है, ज़िला शेखुपुरा में फ़रुखाबाद रेलवे स्टेशन के करीब जौन सा ये जगह है, जिसको आज हम सुच्चा सौदा के नाम से जानते हैं और सिख बरादरी उसको बड़ी ताज़ीम वाली जगह कहते हैं। ननकाना साहब जौन सा है आपकी पैदाइश की जगह है। डेरा चल जौन सा है ये बेदियाँ रोड के ऊपर जौन सा है वाक़या है। ये आपके नाना और आपकी नानों का गांव है। इस वजह से सिख बरादरी जौन सी है ये इस गांव की भी बड़ी ताज़ीम करते हैं। करतारपुर राहदारी वो जगह है जहां पर आपने 71 ईयर्स की उम्र में वफ़ात पाई, जहां पर आपकी वफ़ात वाली जगह पर आपका एक मकबरा तमीर किया गया, जिसको आज सिख बरादरी जौन सी है करतारपुर राहदारी के नाम से जानते हैं, जो ज़िला नारोवाल में आज भी पाकिस्तान के अंदर वाक़या है। आपकी वफ़ात के साथ जो दिलचस्प वाक़या जिसका मैंने आपको आगाज़ में कहा था कि वो आपको लाजमी तौर पर सुनाऊंगा, कि जब आपकी वफ़ात हुई तो लोगों के दरमियान एक हलचल मच गई। हिंदू आ गए, हिंदू कहने लगे कि ये हिंदू घर में पैदा हुआ है इसलिए हम इसको जलाएंगे। मुसलमान कहने लगे कि इसके दोस्त अहबाब जौन से थे वो मुसलमान थे और ये मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ा करता था, इसलिए ये मुसलमान था और मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक इसको हम दफनाएंगे। दोनों पार्टीज के दरमियान जौन सा है वो तलवारें निकल आई। डर था कि जौन सा है बहुत बड़ा खून खराबा ना शुरू हो जाए। तय ये पाया कि ना तो इसको जलाया जाएगा ना ही इसको दफनाया जाएगा, इसको नहलाकर दरियाए रावी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन मुसलमान इस बात पर
एग्री ना हुए, मुसलमान ना माने, तो हुआ क्या कि आपको नहलाकर एक कमरे में चारपाई के ऊपर रखा हुआ था और आपकी मैयत के ऊपर सफ़ेद चादर डाली हुई थी। मुसलमानों से ये बर्दाश्त ना हुआ और मुसलमान भागकर अंदर गए। अंदर जाकर तो आपकी मैयत के ऊपर से जब पर्दा हटाया, उस चादर को हटाया, तो पता चला नीचे से बाबा जी गायब, नीचे से बाबा जी गायब। मुसलमान भी हैरान रह गए और हिंदू भी हैरान रह गए। मुसलमानों ने चादर पकड़ी और जौन सा है वो दौड़ लगा दी। इसी असना में जौन सा है हिंदुओं ने चादर पकड़ी, आधी चादर मुसलमानों के हाथ में आ गई, आधी चादर जौन सी है वो हिंदुओं के हाथ में आ गई। मुसलमानों ने जाके जौन सी चादर को दफना दिया और हिंदुओं ने जौन सा चादर को जौन सा पकड़ के जला दिया। ये था जी वो दिलचस्प वाकया जो मैंने आपको आज सिख मजहब के बारे में सुनाया, जो कि गुरु नानक थे, जो सिख मजहब के बानी थे। तो इनकी ये जो दास्तां है, उम्मीद है कि आप इस दास्तां को याद रखेंगे और दूसरे दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएंगे। मेरी आखिर पे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, साजिद इंस्पायर को। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।